कहते हैं कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के मॉडल सेट के 50 क्वेश्चंस को करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जो है आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि उद्गम का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत जोड़ गम। उद्गम का जो संधि विच्छेद होगा वह उत जोड़ गम हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निह जोड़ चल, यानी कि निश्चल हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द के शुरू में लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अज्ञान में जो है अप्रत्यय है, उपसर्ग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि राजकुमार कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। देखिए क्या कर रहा है, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह का जो है लोप हो रहा है। कहने का मतलब कि जब विभक्ति चिन्ह का लोप हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का, दाल रोटी के समास का नाम बताए। देखिए जब दो शब्द दिया हुआ हो और बीच में योजक चिन्ह का दिया हुआ हो तो वह जो है हमेशा द्वंद्व समास कहलाता है, यानी कि द्वंद्व समास कहलाएगा। वैसे इसका विग्रह कीजिएगा तो दाल और रोटी और आ रहा है तो भी ये द्वंद्व समास है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि घनश्याम कौन सा समास है। घनश्याम कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। घनश्याम जो है वह कर्मधारय समास है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि चौराहा कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर जब इसका चौराहा का विग्रह कीजिएगा तो आएगा चार राहों का समूह, यानी कि चार क्या आ गया, संख्यावाचक आ गया। अगर संख्यावाचक आता है तो वह जो है हमेशा द्विगु समास कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि पाय का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दूध हो जाएगा। पाय का पर्यायवाची शब्द जो है वह दूध हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि अत का विपरीतार्थक शब्द क्या है। इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इति। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द जो है वह इति होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कृष्ण का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उजला। कृष्ण का जो विलोम शब्द होता है वह उजला होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि अस्थावर का विलोम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जंगम हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निंदा। इस स्तुति का जो विलोम शब्द होता है वह निंदा होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि संध्या का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रातः। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि शिव का उपासक क्या कहलाता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेब हो जाएगा। शिव का उपासक सेब हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अचानक मुसीबत आना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुत अनुभवी होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, जो है क्रोध करना। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहुत दुखी। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दुखी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णिम। स्वर्ण का जो विशेषण होगा वह स्वर्णिम होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि जगत का विशेषण क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जागतिक होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि दिन का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि अरण्य का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विपिन। अरण्य का जो समानार्थी शब्द होगा वह विपिन होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सायक। तलवार शब्द का विलोम शब्द सायक होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समजोड़ चाय। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को देख लेते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यथा जोड़ उचित। यथोचित का जो संधि विच्छेद होता है वह यथा जोड़ उचित होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निह जोड़ रव, नीरव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तथा जोड़ अपि, तथापि होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 31 नंबर का कि 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वह अध्ययन किया। आप लोग बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम जो था क्या था? उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था ये तो बताना ही है। उसके बाद कब हुआ था ये भी बताना है। और इन्होंने जो है कौन सा पाठ लिखा था और वह पाठ जो है गद्य की कौन सी रचना है, ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की। रेल का विकट खेल जो रचना है बालकृष्ण भट्ट का है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि बालकृष्ण भट्ट जो है कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि गुलेरी जी ने, इसका पूरा नाम जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी था, कुल कितनी कहानियां लिखी? तो आपको बता दे गुलेरी जी जो है अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखे थे। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। तो बताइए 3 कहानी कौन-कौन लिखा? तो ये लिखा था पहला बुद्धू का काँटा, क्या लिखा था? बुद्धू का काँटा, ये लिखा था 1911 ईस्वी में। और एक और लिखा था 1911 ईस्वी में, उसको आप लोग को बताना है। और दूसरा लिखा था उसने कहा था 1915 ईस्वी में जो है ये लिखा था। और दूसरा एक और कहानी लिखा था 1911 ईस्वी में, क्या लिखा था?
वो लोग आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। सुखमय जीवन क्या होता लिखा था? सुखमय जीवन, ये भी 1911 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर से, जहाँ इन्होंने लड़की से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वह जर्मनी के साथ हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छात्र आंदोलन। और संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वह किसने दिया था? आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम जो है हर्षु दयाल था। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक भी कहा जाता है, और जननायक जो है, जननायक वह कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है तो 39 नंबर का कि रेणुका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद जो है 40 नंबर का क्वेश्चन है कि मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश्वर। मालती के पति का नाम जो था वह महेश्वर था। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि मालती के घर लेखक जो आता है वह क्या लेकर के आता है? आपको चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, आम, ऑप्शन बी अनार, और ऑप्शन सी जो है लीची, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जो है मालती के घर क्या लेकर के आता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि कहरानामा किसकी कृति है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरदास की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि सूर काव्य में 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। और आप लोग बताइएगा कि रामचरितमानस की रचना जो है किसने किया था? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था कब से? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1909 ईस्वी से जो है इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार दुर्घटना में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है मृत्यु वो हो गई थी। आप लोग बताइएगा पुत्र वियोग जो है वह किनकी रचना है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि बिखरे मोती कहानी संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बिखरे मोती जो रचना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी अग्रदास। नाभादास के जो गुरु थे, दीक्षा गुरु, वह स्वामी अग्रदास थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का जो कि लास्ट प्रश्न है इस मॉडल सेट का। तो तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तो इस वीडियो में टोटल आपने 50 क्वेश्चनों को किए, और 50 क्वेश्चनों में से आपको कितने प्रश्न याद थे
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करना जो है मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।